इस वक्त की बड़ी खबर, अलकायदा के दोनों आतंकी कोर्ट में पेश किए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एटीएस ने लखनऊ कोर्ट में पेश किया है। दिख रहे हैं इस वक्त इन लोगों को अंदर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पूरी तरीके से बाहर पुलिस लगाई गई थी। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। एटीएस इन दोनों ही आरोपियों को आज एनआईए और एटीएस की विशेष कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद 14 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। हालांकि इन दोनों ही आतंकियों के कनेक्शन के मद्देनजर प्रदेश भर में एटीएस छापेमारी कर रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। मोहम्मद शबाब बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कोर्ट में पेशी शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए एटीएस जो है उन दोनों आतंकियों को लेकर इस वक्त एनआईए एटीएस की विशेष कोर्ट में पहुंच गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। बस अब से चंद 2 मिनट पहले ही एटीएस की टीम जो है वो उन दोनों आतंकियों को लेकर कोर्ट परिसर के अंदर चली गई है। अंदर जो है वो इस वक्त उनकी न्यायालय में पेशी हो रही है। कानूनी प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि एटीएस जो है वो कम से कम 14 दिन की 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी। हालांकि कोर्ट से कितने दिन की रिमांड मिलती है ये अपने आप में बड़ी खास बात होगी, लेकिन इन दोनों आतंकियों के कनेक्शन कहां तक जुड़े हैं, एटीएस इन तमाम बिंदुओं पर बहुत गहनता के साथ तफ्तीश कर रही है। और सीधे तौर पर लखनऊ से सटे हुए तमाम जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। तमाम जो लिंक्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कैसे मॉड्यूल पूरा काम करता था, लोगों के पास असलहा और विस्फोटक पहुंच रहे थे। इन तमाम चीज़ों के साथ गहनता की तफ्तीश की जा रही है। और चूंकि इन आतंकियों को लखनऊ के एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश किया जाना था, उससे पहले ही पुलिसिंग और पीएससी को लेकर के तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे वो बहुत सख्त कर दिए गए थे। हर तरीके के मूवमेंट पर बहुत बारीकी के साथ नज़र रखी जा रही थी। एटीएस मुख्यालय से जैसे ही सरोजनी नगर से टीम लेकर वहाँ से निकली थी, उसी के बाद से ही जो एक तरीके से तमाम मानक थे उनको पूरा किया जाए। पुराने हाईकोर्ट का ये इलाका है अनुपम, और बहुत ही जो है वो बिजी इलाका रहता है। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ रहती हैं, लिहाजा सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरे तरीके से कहीं पर भी गाड़ी रुके ना, इसके लिए तमाम जगहों पर पुलिस की नाकेबंदी की गई थी। सामान्य ट्रैफिक को रोका गया और उसके बाद सीधे गाड़ी जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर पहुँच गई है। अब हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिसके बाद न्यायिक प्रक्रिया लोगों को कितने दिन की जो है वो हिरासत मिलती है, कितने दिन की न्यायिक प्रक्रिया में उनको भेजा जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अनुपम। बिल्कुल, लेकिन शबाब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर यहां पर एटीएस को रिमांड मिलती है तो उसके बाद जो बाकी और भी लोग हैं इनका नेटवर्क है, उसका पता लगाने में एटीएस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए इन दोनों आतंकियों से निश्चित तौर पर एटीएस को कई हैं और इस बात को एटीएस भी बखूबी समझती है। कल से इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही जो पूरा मसला है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो हैंडल किया जा रहा है और बहुत संजीदगी के साथ हैंडल किया जा रहा है। एटीएस ने लखनऊ में कार्रवाई को भले ही चंद मिनटों के लिए रोका हो, लेकिन लगातार कार्रवाई जारी है, लगातार छापेमारी जा रही है। कैसे इन लोगों ने मोबाइल खरीदे, कहां से मोबाइल खरीदे, कैसे इन तक चीज़ें पहुंच रही थी, इन तमाम चीज़ों का जो नेटवर्क है वो खंगाला जा रहा है अनुपम। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो पूरा काम कर रहे थे, जिस म्यूटेंट के तहत ये सब जुड़े हुए थे, वो जो है वो ओसामा बिन लादेन से भी जुड़ रहा है, अलकायदा से भी जुड़ रहा है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है, इसलिए जो एटीएस के आईजी थे कल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। जो ऑर्डर थे प्रशांत कुमार, उन्होंने बहुत चुनिंदा सवालों के ही जवाब दिए थे। उन्होंने भी इस बात की अपील मीडिया से भी की थी कि जो तथ्यपूर्ण बात है उन्हीं को ही किया जाए, बेवजह की चीज़ों को अखबार में या टीवी पर ना चलाया जाए, र्यूमर से बचा जाए। इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ ख्याल रखा जा रहा है। और चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए जो छापेमारी भी चल रही है वो बहुत गोपनीय तरीके से चल रही है। लेकिन खबरें ये हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में जो इनका नेटवर्क है उसको पकड़ने की, उसको खंगालने की कोशिशें हैं। वेस्टर्न यूपी से लेकर के पूर्वांचल तक इन तमाम जगहों पर जो है वो एटीएस की छापेमारी चल रही है। तमाम तरीके से इनके जो तार हैं कहां कहां जुड़ रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर एटीएस। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। दोनों आतंकियों की कोर्ट में पेशी हुई है।
और अब आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। पर्यटन क्षेत्र भागसू में बादल फटा है, जिससे छोटे से नाले में जोरदार बाढ़ आ गई। पानी के सैलाब में कई गाड़ियां बह गई हैं। होटलों को भी नुकसान हुआ है। तबाही के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। न्यूज 18 पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा बादल फटने से तबाही मची है। धर्मशाला की तस्वीरें, नाले में कार बह गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटलों को भी वहां पर काफी नुकसान हुआ है। नाले में जोरदार बाढ़ आ गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने हाथी को गन्ने और केले खिलाए। उसके बाद उन्होंने हाथी को प्रणाम किया तो हाथी ने भी अपनी सूंड उनके सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लोगों ने एक खास तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। जगन्नाथ मंदिर में माथा टेका अमित शाह ने हाथी को गन्ने और केले खिलाए। हाथी ने सूंड रखकर आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। दरअसल मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे। तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव। उनका हालचाल जानने अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव। उनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात की। खबरों का सिलसिला लगातार